एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। जैसे कि हम पिछले वीडियो में सीड के बारे में पार्ट वन जो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस ऑफ सीड और इम्पोर्टेंस ऑफ सीड। आज हम सीड का पार्ट नंबर टू करेंगे जिसमें हम मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड ट्रीटमेंट, इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज़ सीड ट्रीटमेंट? सीड ट्रीटमेंट क्या है? सीड को किसी भी केमिकल के साथ, किसी फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ या फिर किसी बायो फर्टिलाइज़र के साथ ट्रीट करना बिफोर सोइंग, उसे क्या है, सीड ट्रीटमेंट बोला जाता है। सीड ट्रीटमेंट बेसिकली क्यों की जाती है ये हम इस पूरी वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। जनरली सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं जैसे कि कोई केमिकल अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि कोई न्यूट्रिएंट हो गया, ताजो सीड की जर्मिनेशन को इन्हांस किया जा सके। सीड के ऊपर फंजीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड अप्लाई किया जाता है ताजो सोइंग के बाद जो सीड के ऊपर किसी फंगस का अटैक होने वाला था, कोई फंजाई डिजीज़ आने वाली थी, उसको सोइंग से पहले ही कंट्रोल किया जा सके। या फिर इंसेक्टिसाइड के साथ भी इसीलिए ट्रीट किया जाता है कि कोई पेस्ट, जैसे कि जनरली टर्माइट का अटैक जो होता है फील्ड में हो जाता है। अगर सोइंग से पहले ही हम सीड को टर्माइट के इंसेक्टिसाइड के साथ ट्रीट कर देते हैं तो क्या है, फील्ड में हमें टर्माइट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ टू सीड so as to disinfest and disinfect them from seed-borne and soil-borne pathogenic organism and storage insect। हम क्या है, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड से सीड को ट्रीट कर रहे हैं ताजो सीड को बचाया जा सके कोई भी सीड बॉर्न, जो सीड के ऊपर ऑलरेडी किसी फंगस का अटैक हुआ हुआ है या किसी स्टोर्ड इंसेक्ट का अटैक हुआ हुआ है, तो उससे बचाया जा सके। या फिर जब हम सीड को सो करते हैं, कई बार क्या होता है सॉइल में कुछ स्पोर्स रह जाते हैं किसी पैथोजन के, किसी फंजाई के, जब सीड को ट्रीट करके फिर हम सोइंग करेंगे तो क्या है, उस पैथोजन के अगेंस्ट सीड के पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। इट ऑल्सो रेफर्स टू द सब्जेक्टिंग ऑफ सीड टू सोलर एनर्जी एक्सपोजर, इमर्जन इन कंडीशन वाटर एक्सेट्रा। जैसे कि हम लूज स्मट ऑफ वीट के केस में देखते हैं कि सीड को क्या है, सनलाइट को एक्सपोज किया जाता है। मई जून के टाइम पे वीट के सीड को सनलाइट को एक्सपोज किया जाता है ताजो जो फंगस के स्पोर्स हैं वो सनलाइट जब सीड पर पड़ती है तो वो मर जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, सीड ट्रीटमेंट के अंडर आता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर हम सीड को किसी केमिकल जैसे कि न्यूट्रिएंट से अगर हम उसे ट्रीट कर रहे हैं तो हम क्या है, उसकी जर्मिनेशन अच्छी कर रहे हैं। अगर हम किसी फंजीसाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि फंगस वाली जो भी बीमारियां आने वाली हैं, सीड उनसे बच जाता है। अगर किसी इंसेक्टिसाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होने वाला था उससे जो है सीड हमारा बच जाता है, हमारी क्रॉप जो है सिक्योर हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ प्लांट डिजीजेस, बिल्कुल सही है। सेकंड है प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम सीड रॉट एंड सीडलिंग ब्लाइट, वही हो गया कि फंगस वाली जो डिजीजेस आने वाली हैं उनसे बच जाएगा। थर्ड हो गया इम्प्रूव जर्मिनेशन, बिल्कुल सही है। फोर्थ है प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टोरेज इंसेक्ट एंड कंट्रोल सॉइल इंसेक्ट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट तीन टाइप की होती है। पहला है सीड डिसइंफेक्शन, सेकंड डी सीड डिसइंफेस्टेशन और थर्ड है सीड प्रोटेक्शन। सीड डिसइंफेक्शन में क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जो सीड है उसमें जो फंगल स्पोर्स अटैक कर चुके हैं सीड के ऊपर और वो पूरी तरह से सीड कोट के अंदर इस्टेब्लिश हो चुके हैं अंदर तक, उन्होंने अपना माइसीलियल पूरा ग्रो कर लिया है फंगस ने, जिसके कारण क्या है वो सीड कोट में अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो अब इस डीप सीटेड फंजाई को मारने के लिए जो सीड की ट्रीटमेंट की जाती है उसे क्या बोला जाता है, सीड डिसइंफेक्शन बोला जाता है।
इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सीड डिसइंफेक्शन रेफर्स टू द इरेडिकेशन ऑफ फंगल स्पोर्स दैट हैव बिकम एस्टेब्लिश्ड विद इन द सीड कोट और इन मोर डीप सीटेड टिश्यू। फॉर इफेक्टिव कंट्रोल द फंजीसाइडल ट्रीटमेंट मस्ट एक्चुअली पेनिट्रेट द सीड इन ऑर्डर टू किल द फंगस दैट इज प्रेजेंट। जो फंगस अंदर तक सीड के जा चुकी है उसे हमें क्या है किल करना है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सीड डिसइंफेक्शन। सेकंड है सीड डिसइन्फेस्टेशन। इसमें क्या है, जो भी सरफेस बॉर्न ऑर्गेनिज्म होंगे जो सीड के सरफेस के ऊपर ही लगे हुए हैं, अभी अंदर तक वो इस्टेब्लिश नहीं हुए, ठीक है, जब उन्हें रिमूव किया जाता है सीड ट्रीटमेंट करके, उस प्रोसेस को सीड डिसइन्फेस्टेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सीड डिसइन्फेस्टेशन रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल बॉर्न ऑर्गेनिज्म दैट हैव कंटेमिनेटेड द सीड, जो सीड सरफेस को कंटेमिनेट कर चुके हैं, बट नॉट इन्फेक्टेड द सीड सरफेस। इन्फेक्टेड वही हो गया कि अंदर तक इस्टेब्लिश नहीं हुए। केमिकल टिप्स, सोप्स, सोप्स आएगा यहाँ पे, सोक्स, सोक्स भी आ सकता है। फंजीसाइड्स अप्लाइड एज डस्ट, स्लरी और लिक्विड हैव बीन फाउंड सक्सेसफुल। नेक्स्ट जो है हमारा सीड प्रोटेक्शन। सीड प्रोटेक्शन हो गया कि जब हम सीड की सोइंग करते हैं, सॉइल में सोइंग होती है, तो सॉइल में क्या है, कुछ कुछ सॉइल बॉर्न ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीड के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जैसे कि कोई फंगस हो गई। तो उससे बचाने के लिए सॉइल बॉर्न जो भी ऑर्गेनिज्म है उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए सीड के ऊपर एक कोट बनाई जाती है। उस मेथड को सीड प्रोटेक्शन बोल देते हैं। द पर्पज ऑफ सीड प्रोटेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सीड एंड यंग सीडलिंग्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल विच माइट अदरवाइज कॉज डिके ऑफ द सीड बिफोर जर्मिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर ऑफ सीड ट्रीटमेंट। जैसे हमें सीड के ऊपर इंसेक्टिसाइड भी लगाना होता है, फंजीसाइड भी लगाना होता है और बायो फर्टिलाइज़र भी लगाना होता है। इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सीड को इंसेक्टिसाइड के साथ ही ट्रीट करेंगे, इसके बाद जो है सीड के ऊपर फंजीसाइड लगाया जाएगा। फंजीसाइड लगाने के बाद जो बायो फर्टिलाइज़र जैसे कि राइजोबियम हो गया, उन सब से ट्रीट करेंगे। ये सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल सीड ट्रीटमेंट। केमिकल सीड ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम सीड को किसी न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन, इन सब के साथ जो है ट्रीट करते हैं ताकि जो सीड की जो है जर्मिनेशन इंक्रीज हो सके, उसका विगर पोटेंशियल अच्छा आ सके। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे पैडी में पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन 1% फॉर 12 आवर्स टू इम्प्रूव द जर्मिनेशन एंड विगर पोटेंशियल। सॉर्गम में सीड को सोक किया जाता है NaCl2 फॉर 12 आवर्स फॉर इम्प्रूविंग द जर्मिनेशन। पल्सेस में जो है सीड को सोक किया जाता है इन जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट 100 ppm सोल्यूशन फॉर 4 आवर्स टू इम्प्रूव द जर्मिनेशन। बेसिकली ये सब केमिकल सीड ट्रीटमेंट ही है जिसमें क्या है, सीड को न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में डिप किया जाता है ताकि उसकी जर्मिनेशन इन्हांस हो सके, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारे पास इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड ट्रीटमेंट। ये बेसिकली की जाती हैं सीड को इंसेक्ट पेस्ट और फंगस के अटैक से बचाने के लिए। ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, और भी बहुत सारी हैं, आप ये भी याद कर लीजिए, और कहीं भी और आपको वो और एग्जांपल मिलती हैं वो भी आप ज़रूर याद कीजिएगा। जैसे शुगर केन के केस में रूट रॉट और विल्ट से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्राइकोडर्मा जो एक पाउडर फॉर्मुलेशन होती है उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। राइस के केस में भी रूट रॉट डिजीजेस, बैक्टीरियल शीथ ब्लाइट के लिए क्या है, ट्राइकोडर्मा, क्लोरपाइरिफॉस, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, इन सब फॉर्मुलेशन से ट्रीटमेंट की जाती है। नेक्स्ट एक जो मेन है वो है एसिड डीलिंटिंग इन कॉटन। जैसे कि हम कॉटन में पढ़ते हैं कि कुछ पिंक वॉलवॉर्म के लार्वे हैं वो रह जाते हैं सीड में, तो उन सबको किल करने के लिए क्या है, एसिड डीलिंटिंग की जाती है कॉटन की। ये एक बेसिकली इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए ये यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कॉटन सीड को H2SO4 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है पहले। इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ दिया हुआ है कि 1 kg ऑफ कॉटन सीड हम लेंगे, उसमें हम 100 ml पर kg के हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड
में डिप कर देंगे। 1 केजी सीड को 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कर देंगे। इसके बाद वुडन स्टिक से उसे हिलाएंगे 2-3 मिनट के लिए और फिर बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा टाइम तक हम सीड को सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं रख सकते। इसके बाद 4 से 5 बार हम पानी के साथ उसे वॉश करेंगे ताकि जो एक्सेस एसिड जो भी आया है वो रिमूव हो जाए। ठीक है। और एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एसिड अच्छी तरह से ही रिमूव हो जाए तो हम उसे 0.5% कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ 10 से 15 मिनट तक डिप करके उसमें रख सकते हैं। इस तरह से जो है कॉटन की एसिड डीलिंटिंग की जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीड के बारे में पढ़ा। इन 2 वीडियोस में हमने जो क्रॉप साइंस के अंडर सीड का पोर्शन दिया हुआ था वो बेसिकली कवर करने का पूरा ट्राई किया है। होप करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।